नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वंदे वाल्मीकि कोकिलम्। मैं आपके मार्ग में बाधा नहीं बनूंगी और आपके कर्तव्य में आपकी सेवा में किसी प्रकार का भी कोई दिक्कत ना आए, इसलिए मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। हालांकि पत्नी का कर्तव्य है कि पति के साथ रहे, लेकिन सबसे बड़ा कर्तव्य है कि भगवान की सेवा में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आए। तो उर्मिला जी के त्याग से हमको यह शिक्षा मिलती है कि सेवा ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि पर्सनल डिज़ायर्स या सेटिस्फैक्शन। इसके बाद हमने चर्चा किया था कि किस प्रकार से चारों भाई रिप्रेजेंट करते हैं चार वर्च्यूज़ को और चारों बहनें या उनकी पत्नियां रिप्रेजेंट करती हैं चार प्रोसेसेस को जो उनको अचीव करने के लिए चाहिए। भगवान राम सिद्धि को रिप्रेजेंट करते हैं और माता सीता शांति यानी इक्विपॉइज नेचर, हर स्थिति में रहना। लक्ष्मण जी गुरु यानी क्वालिटी ऑफ राइचियसनेस यानी धर्म या ड्यूटी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और माता उर्मिला फेथ या श्रद्धा को रिप्रेजेंट करती हैं, यानी फेथ या श्रद्धा से धर्म को प्राप्त किया जा सकता है। भरत जी रिप्रेजेंट करते हैं ऑस्पिशियस डिजायर्स को, और मांडवी रिप्रेजेंट करती हैं एंथुजियाज्म यानी उत्साह को, और शत्रुघ्न रिप्रेजेंट करते हैं वेल्थ को, और श्रुति कुर्ती रिप्रेजेंट करती हैं सर्विस को। तो वेल्थ का असली इस्तेमाल किया जा सकता है जब वो भगवान की सेवा में अच्छे तरीके से की जाती है। और इसके बाद तीनों आगे बढ़ते हैं और अयोध्यावासी उनके साथ जंगल में जाते हैं। एक स्थान पर नदी के किनारे पर विश्राम करते हैं और भगवान राम, लक्ष्मण और सीता सुमंत्र जी के साथ रथ में सुबह सुबह ही आगे चले जाते हैं। सुमंत्र जी से कहते हैं कि रथ को घुमाकर इस तरफ से ले आइए ताकि ऐसा लगे कि रथ अयोध्या की तरफ गया है। तो अब ये चारों रथ पर सवार होकर जहाँ से पानी कम है नदी को क्रॉस करके आगे की तरफ चले जाते हैं। इधर अयोध्या वासियों को लगता है कि भगवान राम शायद अयोध्या की तरफ वापस चले गए, और वो अयोध्या वापस आते हैं तो देखते हैं भगवान राम वहाँ पर नहीं है। तो भगवान राम के द्वारा उनको जो 2 वचन या 2 इंस्ट्रक्शन दिए गए थे वो उनको याद आती हैं, और उसको पालन करने के लिए वो अपने घरों में चले जाते हैं। और इधर भगवान राम अब नदी को क्रॉस करके वेद श्रुति नदी को पार करके आगे दूसरी नदी के करीब पहुंच जाते हैं, गोमती नदी। गो मतलब गाय और मती मन यानी मती, जो हमेशा गायों की सेवा में जिसका ध्यान या मति लगी रहती है। तो वैसा दृश्य ही देखने को मिला। वहाँ पर हजारों लाखों की संख्या में गायें उपस्थित थी। नदी के किनारे ठंडा जल, शीतल जल ग्रहण कर रही थी और हरी हरी घास वहाँ पर उनको खाने को प्राप्त हो रही थी। तो अपने नाम के अनुरूप ही सेवा कर रही थी, और इस प्रकार से वो चलते रहे और शाम के अंत तक गंगा नदी तक पहुँच गए। वेद श्रुति से गोमती और फिर गंगा नदी तक रथ पर सवार होकर गंगा नदी तक पहुँच गए। गंगा नदी के पास पहुँचकर उन्होंने
और वहीं पर विश्राम करने का विचार बनाया। गंगा नदी के विषय में सब जानते ही हैं। गंगा नदी का अवतरण हुआ था भागीरथ जी के द्वारा अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए, या उनके द्वारा जो पाप कर्म किए गए थे उनसे उनका उद्धार हो जाए, छुटकारा मिल जाए। और ऐसा ही है, आज भी मान्यता है, ऐसा है, लोग गंगा में जाते हैं स्नान करने के लिए, अपने पापों को धोने के लिए। तो ये बिल्कुल ठीक है, ऐसा नहीं है कि इससे कुछ फ़ायदा नहीं होता, इससे बिल्कुल फ़ायदा होता है। लेकिन जब गंगा जैसी पवित्र नदी का दर्शन करते हैं तो कुछ और लेसन या कुछ और शिक्षाएं हमको प्राप्त होती हैं। गंगा जी का मनन करके हम कुछ शिक्षाएं प्राप्त कर सकते हैं। गंगा जी पर ध्यान लगाकर, गंगा जी का मनन करके। तो जिस प्रकार से गंगा जी से में स्नान करके क्या उम्मीद की जाती है कि हमारे पापों का छुटकारा हो जाएगा, ठीक है, लेकिन वो पाप से तो छुटकारा हो गया या पाप फल से तो छुटकारा हो गया, लेकिन जो पाप करने की प्रवृत्ति है उससे छुटकारा नहीं हो पाता। गंगा जी में स्नान करके पाप से तो शायद छुटकारा हो जाएगा, लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति से छुटकारा पाने के लिए तब पश्चाताप की अग्नि में जलना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो गंगा जी में स्नान करके पाप को धो सकते हैं, लेकिन पश्चाताप की अग्नि में जब तक जलेंगे नहीं तो पाप करने की प्रवृत्ति से छुटकारा नहीं होगा और दोबारा वैसे पाप भी कर सकते हैं। तो ये करना चाहिए कि पाप तो धुल गए लेकिन प्रवृत्ति को भी धोना है, पश्चाताप करना वो भी आवश्यक है। ऐसा ना स्नान करके आए, दोबारा किया, पाप कर लिया, दोबारा स्नान करने चले गए, वो इतना उचित नहीं है। और जिस प्रकार से गंगा जी एक दिशा में बहती रहती है ना, तो गंगा जी के बहाव को देखकर अपने जीवन को एनालाइज करना चाहिए कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं, क्या हमारी भक्ति सही दिशा में जा रही है कि नहीं। यानी कि एनालिसिस के महत्व को बताया गया कि हम सही दिशा में जा रहे हैं, सही गाइडेंस हमको प्राप्त हो रहा है कि नहीं, भक्ति में किस मार्ग पर, किस दिशा में हम पहुंच चुके हैं, सही प्रगति हमारी हो रही है कि नहीं। फिर उसके बहाव में, उसके सुंदर बहाव का दर्शन कर लेना या स्नान कर लेना पर्याप्त नहीं है, उससे मेडिटेशन भी करना चाहिए कि हम सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं। तीसरा, ये गंगा जी एक नदी या गंगा जी को अगर देखते हैं तो वो एक कॉम्बिनेशन है, ब्लेंड है दो चीज़ों का, कि किन दो चीज़ों का, कि टेम्परेरी जो नेचर है लाइफ का उससे भी पता चलता है उनके, और उसमें एटर्नल नेचर का एटर्नल कंसिस्टेंट नेचर भी है। वो किस प्रकार से, कैसे इसको समझना चाहिए कि गंगा जी के अंदर जल की धारा है, जैसे है ना, या जल की कुछ बूंदें हैं, अगर उसको देखा जाओगे तो वो बहती रहते हैं, वो बूंदे अपने स्थान से या जल एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाएगा, लेकिन जब एज ए नदी एज अ होल देखा जाएगा तो दैट इज़ देयर, नदी तो वहाँ पर उपस्थित रहेगी, नदी तो रहती है वहाँ पर, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमको व्यक्ति को अपने जीवन को भी देखना चाहिए कि जीवन में उतार चढ़ाव, सिचुएशंस तो आते ही रहेंगे, लेकिन हो सकता है कि जो उस उतार चढ़ाव या डिसीजन, सिचुएशंस में लिए गए डिसीजंस हैं, उनका प्रभाव जीवन भर रहे हैं। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि हो सकता है लोग आए और चले जाएं, परिस्थितियों में बदलाव आ जाए, लेकिन जो लेगेसी है या आप जो लेगेसी पीछे छोड़ जाते हैं, परंपराएं पीछे छोड़ जाते हैं, वो बनी रहती हैं। तो इसी प्रकार से गंगा जी से भी ये हमको प्राप्त होता है ना, कि नेता या लीडर्स, उनके अंदर बदलाव आ जाता है, लेकिन लीडरशिप वो स्टे करती है। और हो सकता है शिक्षक बदल जाएं, लेकिन जो शिक्षा वो देते हैं वो रहती है। शिक्षा अपने आप में कंसिस्टेंट है या कांस्टेंट रहती है, तो उसका प्रभाव, उसकी छाप हमेशा बनी रहती है। ये एक, और ये दोनों चीज़ें आपस में मिलकर कार्य करती हैं, लेकिन एक का
स्वभाव टेम्परेरी है और दूसरे का छाप परमानेंट है। चौथा, इससे क्या हमको शिक्षा प्राप्त होती है? ये हो सकता है नदी का पानी पीने से हजारों लोगों की प्यास मिट जाए, ठीक है, लेकिन गंगा या नदी की भी अपनी एक प्यास है। क्या प्यास है? सागर में मिलने की प्यास। यानी कि नदी का भी एक अपना गोल है, तो उसको वो कभी नहीं भूलती, कभी नहीं छोड़ती और हमेशा उस दिशा में आगे प्रगति करती रहती है। रास्ते में हो सकता है कि कुछ लोग आए और प्यास बुझा लें अलग अलग तरह के, तो उनको सर्व करती रहती है, लेकिन अपने गोल को कभी नहीं छोड़ती। इसी प्रकार से एक भक्त को, एक साधक को अपनी सेवाओं को करते रहना चाहिए, लेकिन अपने जीवन के लक्ष्य को कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे जीवन का लक्ष्य भगवान के प्रति कृष्ण प्रेम को विकसित करना है। और ये इनसे हमको अपनी सेवा के चक्कर में अपने गोल को नहीं भूल जाना, और डिस्ट्रैक्शंस के कारण हमको अपनी गोल को नहीं भूल जाना कि हमको भी अपने जीवन में परफेक्शन, सिद्धि, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना है। और पांचवा और अंतिम, ठीक है, कि ये नदी से हमको एक और शिक्षा प्राप्त होती है कि व्यक्ति को हो सकता है समय के साथ कुछ बदलाव करने की आवश्यकता पड़े। तो जब बदलाव करने की आवश्यकता बताते हैं तो वो देश काल परिस्थिति के साथ बदलाव जैसे भी हो सकता है। तो बदलाव होता है डिटेल्स के अंदर, लेकिन प्रिंसिपल्स के अंदर बदलाव नहीं होता। प्रिंसिपल्स हमेशा सेम रहते हैं। जैसे कुछ नए आइडियाज़ प्रचार के लिए लाने की आवश्यकता पड़ेगी। प्रभुपाद जी को देखते हैं, कुछ तरीके भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ किए थे, लेकिन प्रभुपाद जी ने कुछ और इनोवेटिव आइडियाज़ किए, और हो सकता है आज कुछ और इनोवेटिव आइडियाज़ करने की आवश्यकता पड़े, लेकिन प्रिंसिपल वही रहेगा। प्रचार करना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए। ये कुछ शिक्षाएं हमको प्राप्त होती हैं जो गंगा माता का दर्शन करके उनके ऊपर मनन किया जा सकता है। व्यक्ति को मनन करना चाहिए। और जैसे वहाँ उस स्थान पर भगवान राम, सीता, लक्ष्मण और सुमंत्र जी पहुँचे, तो वहाँ पर उस स्थान पर रहने वाले ऋषिगण, मुनि इत्यादि जो कि वहाँ पर कई सालों से, बहुत लंबे सालों से यज्ञ, तपस्या इत्यादि कर रहे थे, और वो भगवान राम की तरफ भागे उनका दर्शन करने के लिए। एक तरीके से देखा जाए तो ये वो तपस्वी लोग हैं या त्यागी लोग हैं जिन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया है, सुंदरता का त्याग कर दिया है, सभी प्रकार के ऐशो आराम का त्याग कर दिया है, लेकिन फिर भी भगवान की सुंदरता से आकर्षित होकर वो उनके सुंदर मुख का दर्शन करने के लिए उनकी तरफ आकर्षित होकर भाग रहे हैं। और कुछ लोग तो उनकी सुंदरता का खूब पान कर रहे हैं, ठीक है, अपनी आंखों से। और कुछ लोग तो नृत्य करने लगे, उत्साह में नृत्य करने लगे, और इतना उत्साह में नृत्य करने लगे, अपनी उतरी उछाल कर नृत्य करने लगे, अब डांस करने लगे। इतना एक्सटेसी उनको हो गया। भगवान का दर्शन करने से उनके अंदर सारे ये भाव प्रकट हो गए। तो अभी कोई कह सकता है वो तो सब कुछ त्याग कर चुके हैं, तो त्यागी हैं, ठीक बात है, त्यागी हैं, लेकिन सूखे त्यागी नहीं है, भगवान के भक्त हैं, उनकी कैटेगरी में परमहंस हैं। तो वो एसेंस जानते हैं कि त्याग करने का पर्पस क्या है। त्याग करने का पर्पस भगवान को प्राप्त करना है, और जब भगवान साक्षात प्राप्त हो रहे हैं तब वो त्याग इतना महत्वपूर्ण नहीं रह जाता। तब तो भगवान का संग करना, उनकी सुंदरता का पान करना ये ज़्यादा है। नहीं, हमको सुंदरता का दर्शन नहीं करना, ये सब नहीं। कुछ लोग होता है इसी प्रकार से, जैसे होता है जब भगवान के सामने खड़े होते हैं तो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। भगवान का मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, उनका ध्यान लगाना चाहिए। ध्यान, भाई साहब, ध्यान लगाना जब घर पर हो गया, कहीं और हो गया, जब भगवान के सामने साक्षात हैं, उनके सुंदर विग्रह का दर्शन कर रहे हैं, तो उनके सुंदर विग्रह का दर्शन करना चाहिए, एक एक अंग का दर्शन करना चाहिए, और उससे लाभ प्राप्त करना चाहिए। आँखों के द्वारा कृष्ण के सुंदर रूप का, मनमोहक, मनोहारी, आकर्षित करने वाले रूप का दर्शन करना चाहिए। और ये वो जानते थे, और इसीलिए उन्होंने जब भगवान राम का दर्शन हुआ तो उसका खूब, उसको एक तरीके से कह सकते हैं, एंजॉय किया। तो यानी कि क्या मतलब है, जब आध्यात्मिक
जीवन की हम बात करते हैं, ठीक बात है, आध्यात्मिक जीवन में त्याग करने की बात है। तो त्याग क्या करना है? त्याग करने के विषय में हमको श्लोक से पता चलता है क्या त्याग करना है। विषया विनिवर्तन्ते निराहार निहारस्य देहिना रसवर्जम रस अपस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, कि हमको लोअर टेस्ट का त्याग करना है और हायर टेस्ट को स्वीकार करना है। तो हायर टेस्ट, उनको टॉप मोस्ट टेस्ट जो किसी को रस प्राप्त हो सकता है वो उनको प्राप्त हो रहा है, इसीलिए फिर उन्होंने देखा नहीं हम तो त्यागी बन चुके हैं। और भगवान के इसी प्रकार से जब भक्ति में भक्त लोग आते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ों का त्याग करते हैं जो उनको खाने में बहुत स्वादिष्ट पहले लगती थी, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि स्वादिष्ट चीज़ का पान ही नहीं कर सकते, खा ही नहीं सकते। अब क्या कंडीशन है कि भगवान को भोग लगाकर स्वादिष्ट व्यंजन ले सकते हैं, बशर्ते कुछ कंडीशंस हैं, प्याज लहसुन ना हो, सही तरीके से बनाया गया हो, इत्यादि इत्यादि। अदरवाइज कोई कंडीशन नहीं है। 56 भोग लगाते हैं, 1008 भोग लगाते हैं, सब कुछ खाते हैं, पिज़्ज़ा पास्ता मैक्रोनी सब कुछ खाते हैं। किस चीज़ का त्याग है? कोई त्याग नहीं है, बस कंडीशन ये है कि भगवान के को भोग लगाकर खाएंगे। तो हायर टेस्ट को स्वीकार किया है और लोअर टेस्ट का त्याग कर दिया है। तो इस प्रकार से भगवान राम के सुंदर रूप का वे लोग दर्शन करते हैं और उस स्थान पर पहुंचकर गंगा माता का, हरे कृष्णा, गंगा माता का दर्शन करने के पश्चात उनको प्रणाम करते हैं और उनमें स्नान करते हैं, है ना। तो जो वर्ड आता है क्या आता है? गंगा माता में स्नान करने के लिए होली डिप, पवित्र डुबकी लगाना, ना कि एक्सटैटिक स्विमिंग करना या फिरोवलस स्विमिंग करना। इसमें बहुत अंतर है, क्योंकि हमेशा जब पवित्र नदियों में जाते हैं तो उनकी सैंक्टिटी को हमेशा मेंटेन करना चाहिए और अपनी एंजॉइंग स्पिरिट को उसमें हावी नहीं होने देना चाहिए। ये हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ साथ अपनी संध्या वंदन या संध्या की प्रार्थना करते हैं भगवान, ठीक है। और ऐसा वर्णन आ रहा है कि जैसे ही भगवान गंगा में अपने चरण डालते हैं तो गंगा में एक तरीके से उफान आ जाता है, उनको खुशी का उफान आ गया, क्योंकि गंगा कितने समय हो गया भगवान के चरणों के से एक तरीके से निकली थी, या चरणों के कारण जब छेद हो गया था ब्रह्मांड की लेयर में तो गंगा नदी नीचे आ गई थी। और उसके बाद अब इतने वामन देव के रूप में जब भगवान प्रकट हुए थे तब गंगा नीचे आ गई थी, और अब इतने समय के बाद गंगा माता को भगवान के चरण स्पर्श करने का मौका प्राप्त हो रहा है, तो इसलिए वो बहुत खुश हैं। वे अब एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे हैं। उसी स्थान पर जब वे विश्राम करते हैं तो उस स्थान के आदिवासियों के राजा बुया भगवान राम से मिलने आते हैं। भगवान राम उनको देखकर पहचान जाते हैं, अरे ये तो हमारे पिता दशरथ के बहुत पुराने मित्र हैं। और वो आते हैं, राम से गले मिलते हैं, कहते हैं आइए श्रृंगबेरपुर में आपका स्वागत है। भगवान राम उनको देखते हैं, उनको गले लगा लेते हैं। लक्ष्मण जी देख के थोड़ा आश्चर्यचकित हो रहे हैं। एक मतलब भगवान उनको तो वो वैसे ही राजा या राजसिद्ध ठाटबाट राजकुमार की तरह की इतने ऊंचे व्यक्ति हैं और एक आदिवासी को गले लगा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझको, है ना। लेकिन भगवान इन सब चीज़ों से परे हैं। भगवान क्या देखते हैं? भगवान तो हृदय का भाव सबका देखते हैं और इसीलिए वो सबके साथ एक तरीके से उसी प्रकार से व्यवहार करते हैं या अपने भावों को प्रकट करते हैं। ये जैसे हर भक्त के साथ समान व्यवहार करने के लिए वो तैयार रहते हैं, इसीलिए उनको कोई संकोच नहीं हुआ आदिवासी भूया को
गले लगाने के लिए, लक्ष्मण को चाहे थोड़ा सा अजीब भी लग रहा हो। और वह तो हर व्यक्ति के लिए अप्रोचेबल है, हर व्यक्ति उनको अप्रोच कर सकता है, आसानी से अप्रोच कर सकता है। भूया भगवान राम के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि हमें पता लगा है, हमारे पास खबर आ गई है कि 2 दिन पहले अयोध्या में क्या हुआ था, तो हमको सब कुछ पता लग गया है। जो भी उनका कनेक्शन नेटवर्क, इंफॉर्मेशन नेटवर्क होता होगा, आज की तरह सैटेलाइट और ये सब तो नहीं होता होगा, आजकल तो आदिवासियों के पास भी मोबाइल है। तो बताते हैं कि जो भी घटना हुई है और उससे पूरे श्रृंगबेरपुर में उदासी का माहौल है, लेकिन आपको किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि ये हमारे लिए बहुत मुश्किल है इस बात को समझ पाना कि राजा दशरथ जैसे महान चरित्र का व्यक्ति या धर्म को पालन करने वाला व्यक्ति, वो भी कैसे गलती कर सकता है या उनके अंदर भी कोई त्रुटि या कमी हो सकती है। यहाँ पर जो भूये बात कह रहे हैं, उनकी बात को कहने का ये मतलब नहीं है कि राजा दशरथ ने गलती कर डाली। वो कहने का, यहाँ पर उनके कहने का तात्पर्य है कि वातावरण का प्रभाव किसी भी व्यक्ति पर हो सकता है, और उस वातावरण के कारण, गलत वातावरण के कारण ये हो सकता है व्यक्ति से चूक हो जाए। जैसे अंधेरे में किसी से चूक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना। इसीलिए अंधेरे में घुसते हैं तो सबसे पहले लाइट ऑन करते हैं, किसी चीज़ से टकरा न जाए, गलती हो जाए, किसी चीज़ को हर्ट ना कर दें। तो ये कि वो राजा दशरथ में किसी प्रकार का फॉल्ट फाइंडिंग नहीं कर रहे थे, लेकिन इन्फ्लुएंस एनवायरनमेंट का बहुत ज़्यादा हो सकता है। एक व्यक्ति के डिसीजन पे एनवायरनमेंट का कितना डिसीजन हो सकता है, या गलत एसोसिएशन से कोई समझदार व्यक्ति भी प्रभावित हो सकता है ना। लेकिन एक और बात उनके कहने का मतलब है, ठीक बात है कि अगर गलत वातावरण है या गलत संग है, उसमें गलती होने के चांसेस हैं, लेकिन वातावरण का चुनाव करना और संग का चुनाव करना तो हमारे हाथ में है। तो इसके लिए हमको सावधानी बरतनी चाहिए, इसके लिए हमको सतर्क रहना चाहिए। फिर उस संग में चले गए, जब उसका चुनाव करने के बाद उस संग में चले गए, तो फिर गलती के चांसेस अपने आप ही बढ़ जाएंगे। हो सकता है कुसंग का प्रभाव से हमारी मति कंटैमिनेट हो जाए और हम पथ भ्रष्ट हो जाएं, तो फिर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर कोई कुसंग में रहकर कोई भक्ति के मार्ग से भटक जाता है, तो वो क्या कहेंगे, क्या इसमें क्या बड़ी बात है, उसका संग ही ऐसा था, किन लोगों के साथ रहता था सारा दिन, तो कोई भक्ति से लेना देना नहीं, कुछ अच्छा काम करना नहीं, उससे और उम्मीद क्या कर सकते हो। वही वैसी उम्मीद की जाएगी उसका जैसा संग किया जाता है। उसके तो लक्षण ही ऐसे थे, कैसे लोगों के साथ उठता बैठता था। तो इसीलिए संग का चुनाव करना हमारे हाथ में है। और लेकिन जब संग में चले गए तो फिर तो क्या है, फिर तो बस ओनली टाइम मैटर्स, फिर गलती हो ही जाएगी, तो उसका प्रभाव एक ना एक दिन दिखने ही लगेगा। इसलिए संग का चुनाव करना और ऐसे वातावरण का चुनाव करना हमारे हाथ में। हमको बहुत सतर्क रहना चाहिए अपने संग और एसोसिएशन का चुनाव करने में। अपनी बात को कहते कहते भूया भगवान राम के सामने प्रस्ताव रखते हैं, आपको किसी प्रकार की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये मेरा राज्य आपके राज्य के अंदर ही आता है, या आपके द्वारा ही दिया गया है, आपकी कृपा से ही चल रहा है। श्रृंगबेरपुर तो ये आपका है, आप इस पर राज्य कीजिए, हम सब आपके नौकर हैं, ठीक है। हो सकता है, या आपने हो सकता है बहुत सारे नौकरों को खो दिया हो, लेकिन आपने अपने बहुत कहना चाहिए कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर बहुत उचित शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कड़े तो हैं लेकिन बहुत उचित है कि आपने एक सेवक कुत्ते को प्राप्त कर लिया। तो एक स्पेशल एक है जो कि आपके लिए सब कुछ कर सकता है, क्योंकि कुत्ते का एक गुण होता है। क्या गुण होता है? वफादारी, अपने मास्टर के प्रति वफादारी। और इसलिए कहते हैं, बोलते हैं मैं आपका दास हूँ, आपका नौकर हूँ और आपके कुकुर के समान हूँ। अगर देखें
वैष्णव गण भी यही प्रार्थना करते हैं। ये एक भक्त का एटीट्यूड है कि वो बनना चाहता है और ताकि अपनी लॉयल्टी को वो एक्सप्रेस कर सके, डिस्प्ले कर सके और उसको मेंटेन कर सके, और यही एक भक्ति में आगे प्रगति करने के लिए बहुत बड़ा गुण है। भक्ति विनोद ठाकुर ने तो एक भजन भी लिखा है, वैष्णव ठाकुर तुम्हारा कुकुर बलिया जहाँ मोरे। तो प्रभुपाद जी इसके विषय में बताते हैं इसको कि इसके विषय में प्रभुपाद जी कहते हैं कि प्रार्थना कर रहे भक्ति विनोद ठाकुर कि भगवान तो छोड़ो, भगवान के भक्तों का कुकुर बनने के लिए वैष्णव ठाकुर तुम्हारा कुकुर, कि भगवान के भक्त का कुकुर बनने के लिए भी तैयार हूँ। क्या प्रार्थना कर रहे हैं? मुझको अपने कुकुर के रूप में स्वीकार कर लीजिए। ठीक है, तो आगे क्या कहते हैं प्रभुपाद जी कह रहे हैं, ये उसका ट्रांसलेशन है, लेकिन प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मैं तो पहले से ही कुकुर बना हुआ हूँ माया के हाथ में, है ना, लेकिन मैं वैष्णव का कुकुर नहीं हूँ, इसलिए मुझको स्वीकार कर लीजिए और अपना कुकुर बना लीजिए। और फिर आगे वैसे प्रभुपाद जी जो कह रहे हैं कि अगर हम नित्यानंद प्रभु के कुकुर नहीं बनेंगे, वैष्णव के कुकुर नहीं बनेंगे, गुरु के कुकुर नहीं बनेंगे, तो इस जीवन में आनंद कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ये प्रभुपाद जी के कुछ शब्द हैं, हमको उसको थोड़ा समझने का प्रयास करना चाहिए। इसी प्रकार से आप लोगों ने सुना होगा श्रीधर स्वामी प्रभुपाद जी के शिष्य, वो उनकी कैप पर लिखा हुआ था प्रभुपाद डॉग। तो उनकी बात को याद करते हुए एक प्रभुपाद के डिसाइपल है नयन अभिराम प्रभु, वो बताते हैं उनका वो कैप एक म्यूजियम में रखा हुआ है आज, जूहू मंदिर में रखा है। वहाँ पर मेमोरियल बनाया गया और वहाँ पर वो रखा गया है। तो वो बताते हैं कि उसको उन्होंने देखा, तो उस पर लिखा था प्रभुपाद डॉग, तो उनको एक घटना याद आ गई। हालांकि बताते हैं कि मैं कुछ ही समय हुआ था जुड़ा था, और जब मैं मंदिर पहुंचा तो भक्तों ने पूछा आप रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं? बोले अभी मैंने इसके विषय में विचार नहीं किया है। तो कुछ समय बाद 2-4 दिन बाद भक्तों ने कहा कि प्रभुपाद जी दीक्षा दे रहे हैं, आप लेना चाहोगे? बोले ठीक है, हाँ ले लूँगा। तो इतने दिनों में उनका बन गया। तो और फिर जब मेरी इनिशिएशन होने वाली थी, ब्रह्मानंद स्वामी उस समय स्वामी थे, उन्होंने मेरे गले में नेक बीड या कंठी माला पहनाते हुए कहा कि, और मतलब उन्होंने पहनाई और प्रभुपाद जी ने कहा कि अब आप लावारिस नहीं रहे हैं, है ना, अब आपका एक मास्टर आ गया है, या अब आपका एक मालिक है, जिस प्रकार से एक कुकुर का होता है। ठीक है, और नाउ यू आर आचार्य डॉग। तो अब बोले हैं ये कोई भक्त को सुनकर ऐसा लगा, प्रभु अब ये सब करना पड़ेगा, अब हमको ये करना पड़ेगा। ये यहाँ पर ये कहने का मतलब नहीं है कि उस लिटरल सेंस में इसका मीनिंग नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो क्वालिटी है उसको हमको स्वीकार करना है, लॉयल्टी और डिवोशन टू द मास्टर, यहाँ पर ये कहने का मतलब है। ठीक है, तो वो ये अपनी बात को आगे कहते हुए कहते हैं कि इसलिए मुझको याद आ गया वो इंसिडेंट अपनी इनिशिएशन का। और सबसे बड़ी बात ये विशेष रूप से कुकुर की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है कि वो अपने मास्टर के प्रति लॉयल रह सकते हैं। तो हम भी एटलीस्ट उनसे यही सीख सकते हैं कि लॉयल्टी और डिवोशन अपने मास्टर यानी गुरु या आचार्य के प्रति विकसित करना। और इसी से संबंधित सुरेश्वर प्रभु प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, वो भी थोड़ा सी इससे संबंधित एक पास्ट टाइम बताते हैं कि शील प्रभुपाद जी का व्यास पूजा था अगले दिन, और उससे पहले कुछ प्रेस रिपोर्टर इत्यादि आए थे। तो शील प्रभुपाद जी ने अब अपना लेक्चर दिया, तो बहुत सेंसिटिव तरीके से, क्योंकि नया कल्चर था, नए लोग थे फॉरेन में। अब वो देखें कि आचार्य किस प्रकार से पूजा इत्यादि होती है, तो शायद वो समझ नहीं पाएंगे। तो प्रभुपाद जी ने उस सर्कमस्टांसिस में, टाइम प्लेस सर्कमस्टांसिस को देखते हुए बहुत उचित सेंसिटिव तरीके से उनको लेक्चर दिया कि स्पिरिचुअल मास्टर का क्या मतलब होता है, और स्पिरिचुअल मास्टर को इतना सम्मान, आदर, प्रेम क्यों दिया जाता है। ठीक है, और फिर उसी संदर्भ में प्रभुपाद जी बताते हैं, प्रभुपाद जी की विनीत या विनम्रता को देखिए कि प्रभुपाद जी जो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं
कि कहते हैं कि भगवान कृष्ण बहुत ही बड़े व्यक्ति हैं, बहुत बहुत बड़े व्यक्ति हैं, और जिस प्रकार से इस भौतिक जगत में, फिर कहते हैं जिस प्रकार से इस भौतिक जगत में आप किसी बड़े व्यक्ति को अगर प्रसन्न करना चाहते हैं तो देयर इज अ सेइंग, है ना, इफ़ यू लव मी लव माई डॉग। और प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हुए बताते हैं, प्रभुपाद जी उस समय के एग्जाम्पल लेते थे, फोर्ड या रॉकफेलर इत्यादि। तो फोर्ड का एग्जाम्पल लेके बताते हैं कि अगर आप फोर्ड को प्रसन्न करना चाहते हो और वो रोड पर जा रहे हैं अपने कुकुर के साथ, तो अगर आप उनके कुकुर को कुछ खाने को दोगे, प्रसन्न हो जाएगा, तो वो भी प्रसन्न हो जाएंगे। इसी प्रकार से तो व्यास पूजा से रिलेट करते हुए प्रभुपाद जी बता रहे हैं इसको, कि व्यास पूजा में क्यों इतना सम्मान किया जाता है गुरु का, है ना। तो इस बात को करते हुए कहते हैं, और प्रभुपाद जी की ये ह्यूमिलिटी दर्शाता है। तो प्रभुपाद जी, है ना, कहते हैं कि क्यों वो कुकुर प्रसन्न हो गया, उसका मास्टर प्रसन्न हो गया, तो इसी प्रकार से प्रभुपाद जी कहते हैं मैं भगवान का कुकुर हूँ, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। और यह बहुत मुश्किल है भगवान को प्रसन्न करना, लेकिन अगर आप उनके कुकुर को प्रसन्न कर लेंगे तो भगवान कृष्ण भी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है क्योंकि आचार्यों ने बताया है बनना चाहिए, तो प्रभुपाद जी ने सबको लगा दिया, लग जाओ भी लग जाओ, सबको आपको कुकुर की तरह व्यवहार करना चाहिए। अपने हृदय के अंदर उनका जो भाव है उसको भी प्रकट कर रहे हैं। तो वो क्या भाव रखना चाहिए, अपने विनीत भाव से प्रभुपाद जी बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि फिलॉसफी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और लोगों को उस फिलॉसफी का इस्तेमाल करके एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अपने अंदर भी उन्होंने वैसा ही भाव रखा है कि मेरी भी ऐसी स्थिति है, ठीक है। तो ये हमको कुछ शिक्षाएं यहाँ से प्राप्त होती हैं। और ये चर्चाएं हो रही हैं गुहिया और भगवान राम के बीच में, और गुहिया भगवान राम की सेवा करने के लिए बहुत अच्छे व्यंजन पदार्थ, तरह तरह के खाने के आइटम, ड्रिंक्स भगवान के सामने लेकर आते हैं और उनको कहते हैं कि आप इनको ग्रहण कीजिए। भगवान कहते हैं आपके भाव से ही मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ, आपने इतना सब हमारे लिए किया है, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने एक संकल्प लिया है, या मैंने एक वॉ लिया है कि 14 वर्षों तक जंगल में मिलने वाले कंद मूल फल फूल इत्यादि से ही अपना जीवन निर्वाह करूँगा, या केवल उन्हीं को ग्रहण करूँगा। और फिर आगे भगवान राम कहते हैं इस बात को कि एक अनट्रेंड और अनटेम्ड यानी खुला हुआ, जो पालतू नहीं है, क्या नहीं है, मन। जो मन पालतू नहीं है उसको पालतू बनाने के लिए या ट्रेन करने के लिए सबसे उत्तम उपाय है संकल्प या वाव। तो संकल्प लेकर हम खुले मन को भी, जो कि इधर उधर भागता रहता है, उसको भी पालतू बना सकते हैं। पालतू कहने का मतलब क्या होता है कि हमारे अपने इशारे पर चलने वाला, और जो खुला हुआ है वो किसी की बात नहीं मानेगा, किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन जब पालतू बन जाएगा तो भगवान राम बताते हैं संकल्प के विषय में। और जिस प्रकार से एक अगर मन संतुष्ट नहीं है तो उसे किसी भी प्रकार के भौतिक चीज़ों से कभी भी संतुष्ट नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार से एक छन्नी के अंदर पानी कभी नहीं भरा जा सकता। क्या कहते हैं, आवृतम ज्ञानम एतेना ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेया दुष्पूरेण अनलेन चा। तो इच्छाएं होती है ना, मन ही तो स्टोर हाउस है अनफुलफिल्ड डिज़ायर का। जिस प्रकार से इच्छाएं होती हैं उनको हम अगर पूर्ण करने का प्रयास करें तो उनको पूर्ण नहीं कर पाते और उसकी अग्नि और भड़क जाती है। तो इसी प्रकार से मन को भी अगर संतुष्ट करने के मन की इच्छाओं को संतुष्ट करने का प्रयास किया जाएगा तो कभी भी उनको संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। इसी के संदर्भ में एक प्रभुपाद जी का प्रसंग आता है। अमरेंद्र प्रभु प्रभुपाद जी के शिष्य, वो
प्रभुपाद जी से एक बार प्रश्न करते हैं कि आध्यात्मिक गुरु के प्रति प्रेम होने का क्या मतलब है, कि आपका आध्यात्मिक गुरु के प्रति प्रेम है, इसका क्या मतलब है ना। तो वो ये प्रश्न पूछते कहते हैं कि मैं विचार कर रहा था प्रभुपाद जी ने इसमें फीलिंग सी बात करेंगे, इसमें हार्ट की बात करेंगे, बोलेंगे दिल का मामला है, ये बड़े अंदर गहरी बात है। मैं इस प्रकार से सोच रहा था, मेरे को ऐसा लग रहा था प्रभुपाद जी कुछ इसमें इस प्रकार का उत्तर देंगे, ठीक है ना। ये भावनाओं की बात है। लेकिन वो बताते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं कि गुरु के प्रति प्रेम का मतलब है जिस प्रकार से आपने दीक्षा लिया है तो और आपने उनको एक वाव कमिटमेंट दिया है या संकल्प लिया है, ठीक है, अग्नि के सामने, ठीक है। तो प्रेम का मतलब है कि आप अपने वाव का हर स्थिति में या जो आपने संकल्प लिया है उसका हर स्थिति में पालन करेंगे, यह प्रेम। तो वो बताते हैं कि मैंने जब ये सुना तो एक तरीके से धरती मेरे ज़मीन से खिसक गई, है ना। ये तो मैं थोड़ा आश्चर्यचकित हो गया। प्रभुपाद की ये प्रेम की डेफिनेशन तो उस भावनाओं से बिल्कुल भी संबंधित नहीं रखती, ये तो संकल्प से संबंधित है, ठीक है। और यानी जिन लोगों ने इनिशिएशन या दीक्षा प्राप्त किया है वो अपने आप को देख सकते हैं इस प्रकार से। तो इस प्रकार से उनके बीच में वार्तालाप चल रही हैं भगवान राम और भूया के बीच में। उधर लक्ष्मण जी थोड़ा सा इस अपॉर्चुनिटी लेकर उस स्थान से थोड़ा सा जाते हैं और सुमंत्र के पास पहुंचते हैं, उनसे चर्चा करने लगते हैं कि इस नाम का, इस स्थान का नाम श्रृंगबेरपुर, श्रृंगबेरपुर क्यों पड़ा। तो सुमंत्र जी बताते हैं उनको, क्या साथ आए, अभी तक साथ हैं, रथ में आए ना, अभी तक साथ हैं, अभी गए नहीं है। अभी तक नदी जो है ना रथ से ही पार हो रही है, जब बोट से पार करेंगे तब उनको वो कर देंगे। ठीक है, हाँ। तो लक्ष्मण जी सुमंत्र जी से प्रश्न करते हैं। सुमंत्र जी बताते हैं ये आदिवासी लोग, इनके पास एक यूनिक टेक्निक है शिकार करने के लिए। तो बोलते क्या टेक्निक है, बोलते ये कि नकली या डमी हिरन बनाते हैं, उसको बांध देते हैं और उससे असली हिरन आकर्षित होकर आ जाता है और फिर आदिवासी उसका शिकार कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण शिक्षा प्राप्त होती है कि किस प्रकार से डमी हिरन के द्वारा असली हिरन को धोखा दिया जाता है, उसी प्रकार से मन हमारा एक डमी हिरन के समान है जो कि हमें हमेशा धोखा दे सकता है। कैसे? क्योंकि असली हिरन ऐसा इमेजिन करके कि ये डमी हिरन का संग करने से मुझको आनंद प्राप्त होगा, वो उसका संग पाने के लिए आता है। उसी प्रकार से मन हमारा हमको तरह तरह के प्रलोभन देता है या तरह तरह की इमेजिनेशंस करता है। सारा अगर देखें कि मेंटल स्पेकुलेशन से आनंद होता है, इसको किसके साथ कंपेयर किया गया? मिराज के साथ कंपेयर किया गया है। वास्तविक आनंद नहीं होता। मिराज कहाँ पर होता है? अगर वास्तविक रूप में देखा जाए वो मिराज रेगिस्तान में नहीं है, वो मिराज मन में है, मन के द्वारा परसीव किया जा रहा है ना। रेगिस्तान में तो है ही नहीं, तो इल्यूजन है, वो इल्यूजरी इफेक्ट मन के द्वारा परसीव किया जा रहा है। तो वो वास्तविक रूप में मन में है। इसी तरह जो भौतिक आनंद प्राप्त करने का इमेजिनेशन होता है वो मन के द्वारा होता है, ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है कि उसके कारण व्यक्ति बहुत भटक जाता है और अपने जीवन को बर्बाद कर देता है, तबाह कर देता है। इसी प्रकार से अगर मन की भावना में रहेंगे तो हो सकता है कि भक्ति के मार्ग से हम च्युत हो सकते हैं या भटक सकते हैं। तो ऐसे बातें करते करते थोड़ा रात का और समय बीत जाता है। सुमंत्र जी कहते हैं थोड़ा सा अब उनको भी विश्राम करने की आवश्यकता है, तो वो थोड़ा विश्राम करने लगते हैं। लेकिन लक्ष्मण जी तो उन्होंने प्रण लिया है, वो विश्राम नहीं करते। वो स्थान पर जाते हैं जहाँ पर माता सीता और राम विश्राम करने लगे हैं। लक्ष्मण जी ने बहुत सुंदर पत्तों से ही
उनके लिए शैया बना दिया था और उसके चारों तरफ जंगल के फूल आदि बिछा दिए थे। और ये स्थिति को देखकर उनको बहुत दुख भी होता है कि उनके रहते भी वे कुछ नहीं कर पाए। अब वो उनकी रखवाली कर रहे हैं और रखवाली करते करते वो देखते हैं उनको कुछ आवाज़ सुनाई आ रही है। चारों तरफ सन्नाटा है लेकिन किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दे रही है। तो देखते हैं, आवाज़ की दिशा में जाते हैं तो देखते हैं कि भूया आ रहा है। तो भूया उनसे प्रश्न करता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। लक्ष्मण जी उनसे प्रश्न करते हैं तुम क्या कर रहे हो। बोलते हैं मैं भगवान राम की रखवाली कर रहा हूँ। तो भूया भी उनको कहते हैं आप चिंता मत कीजिए किसी प्रकार से, मैं यहाँ के सभी इलाकों को जानता हूँ और मैं इनकी रखवाली कर लूँगा। तो लक्ष्मण जी और आप जाकर विश्राम कर लीजिए। तो लक्ष्मण जी उनको वही बात कहते हैं कि देखो मेरे रहते हुए मैं भगवान राम इस स्थिति में है तो मेरे तो विश्राम करने का कोई प्रश्न नहीं बनता। मेरा उनकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है और ये मेरा प्रण भी है कि उनको ऐसी हालत में देखकर मुझको नींद कैसे आ सकती है। अपने भाव को प्रकट करते हैं लेकिन भूया उनको आश्वासन दिलाने का प्रयास करते हैं आप चिंता मत कीजिए, हम रक्षा करने में सक्षम हैं। तो लक्ष्मण जी तो कहते हैं ठीक है आपके ऊपर हमको पूर्ण विश्वास है लेकिन ये मेरे को अपनी सेवा करने दीजिए। और उसके बाद लक्ष्मण जी अपनी कर रहे हैं, चारों तरफ घूमकर पहरेदारी कर रहे हैं। लेकिन भूया क्या करता है, लक्ष्मण जी से बात करके तो चला जाता है लेकिन थोड़ी दूर जाकर वो लक्ष्मण जी पर निगाह रखा हुआ है कि सौतेली माँ ने जंगल में भेज दिया, कहीं सौतेला भाई इनका ये निश्चित करने के लिए जंगल में तो नहीं आ गया कि वापस नहीं जाना चाहिए इनको किसी भी हाल में, इनको यहीं पर किसी ना कोई मौका देखकर किसी प्रकार से कष्ट पहुँचाए या। तो इसलिए भूया लक्ष्मण जी के ऊपर निगरानी रख रहा है। अब रात को भूया हाथ में धनुष बाण लेकर घूम रहा है तो उसके सैनिक सोच रहे हैं ये भूया रात को धनुष बाण लेकर क्यों घूम रहा है, कहीं इसका इरादा भगवान राम और माता सीता को नुकसान पहुंचाने को नहीं है। तो भूया के गार्ड भूया पर निगरानी रखे हुए हैं। तो तीन आप देख रहे हैं सब लोग निगरानी रखे हैं लेकिन सबको चिंता है भगवान राम की सुरक्षा के विषय में, है ना। अगले सुबह उठकर सब लोग उठते हैं अपना और समय से तैयार होकर गंगा पार करने के लिए उस दिशा में जाते हैं। अब गंगा गहरी है, रथ से पार नहीं हो सकती, इसलिए एक नदी को पार करने के लिए बोट का इंतज़ाम किया जाता है। भूया जो कि वहाँ उसके पास कुछ नाविक या कुछ केवट भी थे और माता सीता को सबसे पहले नदी में बोट में बिठा दिया जाता है। अब भगवान राम बोट में कदम रखने ही वाले हैं कि वो केवट कहता है रुक जाओ, ठहरो, आप मेरी नदी में बैठ नहीं सकते। सब लोग देख रहे हैं, आश्चर्यचकित हो गए, क्या हो गया। भगवान राम थोड़ा सा प्रश्न पूछते हैं ऐसा क्या हो गया अचानक। कहते हैं नहीं, आपके पाँव में कोई जादू है, कोई दिव्य बात है, मैंने सुना है आपके पाँव में कुछ मायावी शक्ति है। आपने एक बार एक पत्थर को पाँव लगाया था, वो पत्थर स्त्री बन गई थी। अगर मेरी नौका को आपके पाँव लगते ही वो स्त्री बन गई तो मेरा क्या होगा। गरीब आदमी हूँ, एक स्त्री का पेट भरण पोषण पहले ही नहीं कर पाता, बड़ी मुश्किल से होता है, दूसरी स्त्री को कैसे पालूंगा। भगवान राम उसकी बात को समझ रहे हैं। भगवान राम कह रहे हैं तो सब उससे प्रश्न पूछते हैं देखो हमें तो अब नदी पार करना ही है, फिर इसका क्या उपाय है। बोलते इसका एक ही उपाय है कि आपके चरणों को अच्छी तरह से मैं धोऊंगा, उसके चरणों की सारी रज को निकालूंगा और फिर देखूंगा कि अगर उसमें कुछ नहीं है तो फिर आपको बोट में बैठने दिया जाएगा। भगवान राम उसकी सारी तरकीब को, योजना को समझ रहे हैं।
और मुस्कुरा रहे हैं। ठीक है, भगवान राम ने कहा ठीक है बंदोबस्त करो, बंदोबस्त करते हैं, पात्र लेकर आते हैं, भगवान राम के चरणों को वो गंगा जल लेकर धोता है, अच्छी तरह धोता है, एक बार धोता है, 2 बार धोता है, किस लिए? मेरे को सारी रज निकालनी है, सारी चरण निकालनी है, लेकिन अच्छी तरह से भगवान के चरणों का अभिषेक कर रहा है, खूब दिल लगा के भगवान के चरणों का अभिषेक कर रहा है। माता सीता उधर देख कर तो थोड़ा परेशान हो रही है, और वह माता सीता परेशान हो रही हैं, वो केवट माता सीता को देखकर थोड़ा सा मुस्कुरा रहे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। और फिर अभिषेक करने के बाद वो जल को लेता है, वो अभिषेक के जल को ग्रहण करता है, उसका छिड़काव अपने सभी परिवार वालों पे लगता है, तो सब जगह लोग बहुत खुश हैं, प्रसन्न हैं। माता सीता थोड़ा सा आश्चर्यचकित है। और फिर ये केवट, इसके विषय में बताया गया है कि ये केवट कौन था? ये पिछले जन्म में एक कछुआ था कारण सागर में, और भगवान राम भगवान विष्णु के पिंकिश टोन नेल को देखकर या टो को देखकर उसकी तरफ आकर्षित हो गया, उसको मुंह में लेने के लिए। माता सीता ने देखा ये क्या कछुआ आ रहा है, उन्होंने उसको साइड कर दिया, चल हट परे हो जा। और माता सीता ने जाता है तो उसने वो है ना, उस समय उसने प्रण लिया कि एक दिन आपके सामने ही भगवान के चरणों को स्पर्श करूंगा, चरणों के जल का पान करूंगा। और आज ऐसी स्थिति थी, उस समय माता सीता लक्ष्मी के रूप में वहाँ उपस्थित थी, उनको रोक पाई थी, लेकिन आज माता सीता कुछ नहीं कर सकती थी। और इससे एक शिक्षा जो प्राप्त होती है कि अगर कोई भगवान के चरणों की शरण को ग्रहण करना चाह रहा है तो उसको उसके मार्ग में बाधा नहीं बननी चाहिए या उसको मना नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान चाहते हैं सभी जीव उनके चरणों की शरणों को स्वीकार करें। तो किसी भी अनक्वालिफाई नहीं कर देना चाहिए, डिसक्वालीफाई नहीं कर देना चाहिए, नहीं ये तो क्या जुड़ेगा भक्ति में, ये कैसे जुड़ेगा, इनका अधिकार नहीं है, ऐसे नहीं किसी को करना चाहिए। जो भी स्वीकार करना चाहता है भगवान के चरणों की शरणों को, भगवान उसको तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। इसका एग्जाम्पल आता है विभीषण जी जब आए तो तुरंत भगवान ने स्वीकार कर लिया। सब लोग कह रहे थे राक्षस का भाई, राक्षस का भाई, भगवान ने बोला नहीं आने तो दो। उन्होंने कहा मैं आपकी शरण लेने आया, भगवान ने बोला ठीक है। और भगवान ने बोला ठीक है आपको लंका का राजा बनाऊंगा। बोले आप विभीषण को लंका का राजा बना दोगे, आप रावण के पास प्रस्ताव भेज रहे हो, तो अगर वो भी आपकी शरण लेने आ गया तो बोले उसको अयोध्या का राजा बना दूंगा। तो इस प्रकार से आगे और भी आता है, फिर भरत के लिए क्या करेंगे, ऐसे भी प्रश्न आता है, मुझको ध्यान नहीं है कि भरत के लिए। एनीवेज हाँ वैकुंठ लोक, आई डोंट नो, मेरे को याद नहीं है। अभिषेक लीला होने के बाद या केवट के द्वारा संतुष्ट होने के बाद भगवान राम को बोट में बिठाया जाता है। उसके बाद लक्ष्मण जी भी उनके साथ बोट में बैठते हैं, सुमंत्र आते हैं, वो प्रार्थना करते हैं कि मुझे भी साथ ले लीजिए, मैं क्यों वापस जाऊंगा। लेकिन भगवान राम उनको कहते हैं नहीं आपको वापस जाना होगा। और उनको थोड़ी सांत्वना देने के लिए, क्योंकि सुमंत अकेले वापस नहीं जाना चाहते कि मैं क्या मुँह दिखाऊंगा, राजा दशरथ से क्या कहूँगा। तो भगवान राम उनको सांत्वना देने के लिए 5 ऐसे महान चरित्रों के विषय में बताते हैं जिन्होंने सत्य का पालन करने के लिए अपने जीवन में कष्ट भी, अनेक कष्टों को उठाया। तो डिटेल में उसकी चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन अगर नाम उनका लेते हैं तो हम सब समझ सकते हैं। महाराज शिबी के विषय में वर्णन किया, राजा हरिश्चंद्र के विषय में वर्णन किया, रंती देव के विषय में वर्णन किया, बलि महाराज के विषय में वर्णन किया, और दधीची मुनि के विषय में वर्णन किया कि इन सब ने सत्य का पालन करने के लिए अनेक कष्टों को सहना स्वीकार किया। ठीक है, तो हमें सत्य के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। और फिर बताते हैं कि धर्म के 4 नियम हैं, सत्य, तपस्या, दया और शौच यानी क्लीनलीनेस। तो है ना, ये बताते हैं कि हमको, और बताते हैं कि हमको ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए कि जिनसे ये धर्म के स्तंभ कमज़ोर हों। हमको ऐसे कार्य करने चाहिए
जिनसे इनको मजबूती प्रदान हो। तो ये बात कहकर सुमंत्र को सांत्वना देके किसी तरह से वहाँ से जाने के लिए उनको बातें मतलब उनको मना लेते हैं। और अब भगवान गुड़िया भी समझ रहे हैं कि वह इच्छा प्रकट करते हैं, लेकिन उनको भगवान कहते हैं कि आप यहीं पे रहिए, यहीं पे रुकिए, इस राज्य की देखभाल कीजिए। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको प्राप्त हुई है ये आपके लिए सेवा है। कभी कभी भगवान से अलग रहकर भी सेवा करनी पड़ती है, तो ये आपके लिए सेवा है। लेकिन आपको आश्वासन देता हूँ 14 साल बाद आपसे मिलने ज़रूर आऊँगा। जब यहाँ से वापस जाऊँगा तो कुछ समय ज़रूर आपके पास व्यतीत करूँगा। और आते वक्त भगवान मिलते भी हैं उनसे। तो इस प्रकार से सभी लोगों से विदाई लेकर भगवान बोट में बैठते हैं। गुड़िया उनसे प्रार्थना करते हैं। कई जगह ऐसे सुना है कि बोटमैन प्रार्थना करते हैं, लेकिन यहाँ पर रामायण में तो ये वर्णन आ रहा है, वाल्मीकि रामायण में, कि गुड़िया प्रार्थना करते हैं कि आपके लिए ये नदी पार करने के लिए बोट का बंदोबस्त करने की एक जो छोटी सी सेवा की है, इसके लिए आप मेरे को ये जन्म मृत्यु के चक्कर से पार करा देना, यानी भव सागर से पार करा देना, ये आपसे विनती करता हूँ। तो भगवान हंसकर एक तरीके से उनको आश्वासन देते हैं कि वह उनकी सेवा को स्वीकार करते हैं। और अभी सभी लोग किनारे पर खड़े हैं और नदी पर बोट चलना आरंभ कर देती है। तो अलग अलग एक तरीके से देखा जाए अलग अलग कैटेगरी के लोग खड़े हैं वहाँ पर। आदिवासी लोग हैं, है ना, जो कि देखने में बहुत सिविलाइज्ड नहीं है, सभ्य लोग नहीं हैं, वो खड़े हैं। फिर ऋषि मुनि खड़े हैं, और इसके साथ साथ जो सुमंत्र हैं, राजसी वस्त्र जिन्होंने धारण किए हैं वो खड़े हैं। तो हर कैटेगरी के एक तरीके से लोग वहाँ पर खड़े हुए हैं। लेकिन सब लोग एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं, है ना। किस कारण से बंधे हुए हैं? उनके राम के कारण, उनके प्रिय राम के कारण वो सब एक दूसरे के साथ उनका संपर्क है ना। तो सब में कॉमन फैक्टर क्या है? सब में कॉमन फैक्टर भगवान राम है। और इसी से संबंधित वहाँ पर वर्णन आता है कि हर नदी का कलर अलग अलग होता है ना। गंगा नदी देखने में नीली या ब्लू नज़र आती है, यमुना काली नज़र आती है, यमुना का कलर काला है। गोदावरी सफ़ेद और कावेरी ट्रांसपेरेंट। लेकिन जब ये समुद्र में मिल जाती हैं तो क्या इनके कलर को डिफरेंशिएट किया जा सकता है? ये गंगा है, ये यमुना है, कुछ नहीं डिफरेंस किया जा सकता। इसी प्रकार से अलग अलग तरह के लोग आकर मिल जाते हैं। जब मिल जाते हैं लेकिन उनका एक लक्ष्य हो जाता है। अलग अलग तरह के, अलग अलग कल्चर के लोग, अलग अलग तरीकों के लोग, अलग अलग अंडरस्टैंडिंग के लोग, अलग अलग मेंटालिटी के लोग जब वो आकर मिल जाते हैं और क्या करते हैं, मिलकर आकर अपने जीवन का केंद्र भगवान राम को बना लेते हैं और उनकी सेवा को बना लेते हैं, तो फिर उनमें किसी प्रकार का कोई भेद नहीं रहता और उनका जीवन पूरा का पूरा आधारित होता है कॉपरेशन के ऊपर। तो वो सब एक दूसरे से बंधे रहते हैं इस कॉपरेशन के कारण। वो थ्रेड क्या है? कॉपरेशन है, भगवान के प्रति प्रेम, है ना, जो कि जिसका आधार बनता है एक दूसरे के प्रति कॉपरेशन करना। प्रभुपाद जी ने भी कहा है, प्रभुपाद जी ने एक बहुत सुंदर स्टेटमेंट दिया है अपने भक्तों के लिए कि योर लव फॉर मी विल बी शोन बाय हाउ मच यू कोऑपरेट व्हेन आई एम गॉन। कि आप लोगों का मेरे प्रति प्रेम कब प्रदर्शित होगा? जब मेरे जाने के बाद भी आप एक दूसरे से कोऑपरेट करते हैं और इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं। तो यहाँ पर क्या बता रहा है? अलग अलग तरह के लोग आएंगे, अलग अलग बैकग्राउंड से लोग आएंगे, अलग अलग लाइकिंग वाले लोग आएंगे। हो सकता है व्यक्ति के रहन सहन अलग हो, सोच अलग हो, लेकिन सब अलग अलग लोग आकर भी जुड़ सकते हैं और एक कॉमन मिशन के लिए कार्य कर सकते हैं। और ऐसा देखा भी गया है, प्रभुपाद जी के जीवन में भी हुआ है कि
अलग अलग तरह के लोग आए हैं इस्कॉन के संपर्क में, और सब लोग जुड़े हैं। भगवान कृष्ण से जुड़कर, इस्कॉन से जुड़कर सब लोगों ने सेवा किया है और इस्कॉन को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। तो हमको भी अपने जीवन में यही प्रयास करना चाहिए कि हम लोग एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके, कोऑपरेट मतलब नो कंपटीशन, कोऑपरेट करें और हायर कॉज के लिए अगर कुछ सेक्रीफाइस भी करना पड़े तो उसको सेक्रीफाइस करें। इसके बाद नदी पार करने के बाद भगवान राम थोड़ा सा शर्म महसूस कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने उनसे सेवा लिया और उनके पास देने के लिए कुछ नहीं था। माता सीता तुरंत अपनी अंगूठी निकालकर भगवान राम को देती हैं नाविक को देने के लिए, लेकिन नाविक उनके चरणों में गिर जाता है और कहता है कि आपकी सेवा करने का मौका प्राप्त हो गया, मुझे और क्या चाहिए, इससे बड़ा वेल्थ मुझको कभी प्राप्त नहीं हो सकता, तो मेरे लिए यही बहुत है। और भगवान राम के बहुत इंसिस्ट करने के बावजूद भी वह अंगूठी को लेने को स्वीकार कर लेता है, और ये माता सीता की अंगूठी भगवान राम उस वक्त रख लेते हैं, जो आगे काम आएगी, जैसा हमने पहले चर्चा किया था आगे कि अब ये अंगूठी अभी देखिए पहला साल है एक तरीके से देखा जाए, और वो 13 साल तक भगवान राम के पास रही, और फिर वही हनुमान जी के हाथों भगवान ने माता सीता के लिए निशानी के रूप में भिजवाई। बोट से उतरने के बाद अब जंगल में भगवान राम और सीता पैदल चलने लगते हैं, जंगल के अलग अलग दृश्यों को देख रहे हैं, सुंदर दृश्यों का देख रहे हैं। जंगल में भगवान राम एक दृश्य की तरफ देखते हैं, माता सीता को उस तरफ इशारा करते हैं कि बचपन कितना इनोसेंट होता है, शेर के बच्चे और हाथी के बच्चे आपस में एक साथ खेल रहे हैं, है ना, और जब बड़े हो जाएंगे तो यही एक दूसरे के शायद दुश्मन बन सकते हैं, एक दूसरे का भोजन बन जाए। और क्योंकि अब ना रथ है ना बोट है, तीनों पैदल चल रहे हैं, तो भगवान राम सबसे आगे हैं, माता सीता बीच में है और लक्ष्मण जी सबसे बाद में। तो माता सीता को दोनों तरफ से प्रोटेक्ट करने के लिए उनको बीच में रखा गया। आगे से भगवान राम के द्वारा रक्षा की जा रही है और पीछे से लक्ष्मण जी के द्वारा। अब क्योंकि भगवान राम सबसे आगे चल रहे हैं तो उनके चरण कमल या चरण चिन्ह सबसे आगे बढ़ रहे हैं, तो माता सीता ये ध्यान रख रही हैं कि वो उनके चरणों के ऊपर कदम ना रखें, क्योंकि तदीय वस्तु है, भगवान के चरणों की पूजा की जानी चाहिए, सम्मान किया जाना चाहिए, ना कि उनके ऊपर चरण मतलब पाँव रख देना चाहिए। पाँव रखना है साइन ऑफ डिसरिस्पेक्ट, है ना। और अब लक्ष्मण जी सबसे पीछे चल रहे हैं, उनके लिए भगवान राम भी श्रेष्ठ हैं और माता सीता भी श्रेष्ठ हैं। तो सीता जी प्रयास कर रही हैं भगवान राम के चरणों पर ना रखा जाए, तो लक्ष्मण जी और उन दोनों के चरणों को और राइट में लगते हुए चल रहे हैं, बिल्कुल पीछे पीछे नहीं चल रहे, उन दोनों के चरणों को राइट में रखा हुआ है। तो एक लाइन में नहीं है तीनों, एक तरह से स्लांट या डायगोनल उसमें, है ना, कि भगवान राम चल रहे हैं, माता सीता और फिर लक्ष्मण। तो लक्ष्मण जी को ध्यान रखना है माता सीता के चरण चिन्हों को भी ना काटे, उनके लिए तो वो भी पूजनीय है। तो चरण चिन्ह जहाँ तक बात आती है पूजा योग्य है, वर्शिपल ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप है। इसके साथ साथ जब चरण चिन्हों की बात आती है तो चरण चिन्ह दिखाए हुए मार्ग पर चलना, तो वो प्रिंसिपल्स, आइडियोलॉजीज, विचारधारा को भी प्रस्तुत करते हैं। तो ये रिस्पेक्ट करना, चरण चिन्हों का सम्मान करने का यही मतलब है कि जो आचार्यों के द्वारा दिखाया गया रास्ता है उसके ऊपर चलना। इसीलिए कहते हैं महाजना येन गधा सा पंथा, कि जो उनके द्वारा दिखाया गया रास्ता है उसके ऊपर चलना। ये विश्वामित्र मुनि के संदर्भ में हम ना थोड़ा इसके डिटेल में चर्चा कर चुके हैं कि इसके क्या फ़ायदे हैं और इसके क्या नुकसान हैं। अगर नहीं महाजन के द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलेंगे तो हम भटक सकते हैं, कोई खतरा हमारे सामने आ सकता है। लेकिन अगर हम उनके द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलते हैं तो सफलता निश्चित है, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये कहने का यहाँ पर मतलब चरण चिन्हों का सम्मान करना।
तो ये जब चरण चिन्हों की बात आता है, थोड़ा सा मेरे को प्रभुपाद जी का एक पास टाइम याद आ रहा है कि शायद कुछ भक्तों ने जब यह सुना महाजना ये कथा सपनता, तो प्रभुपाद जी सी वॉक करते थे जब, तो उनके चरण चिन्ह बन जाते थे, तो कुछ भक्त उन्हीं के ऊपर पाँव रख रख कर चलते थे। तो उनको बाद में बताया गया ये मतलब नहीं है, मतलब जो है सही, क्या सही मतलब है कि उनके द्वारा दिए गए निर्देशों को अपने जीवन में उतारना और उनका पालन करना, ठीक है। और ये मतलब एक और जो महत्वपूर्ण शिक्षा इससे प्राप्त होती है कि चरण चिन्ह पर अगर पाँव रखेंगे तो क्या होगा, तो टेम्परेरी है ना, मिट जाएंगे ना। तो आचार्य के द्वारा दिखाया गया मार्ग जो प्रिंसिपल है उसको कभी भी रिप्लेस नहीं करना चाहिए। उनके द्वारा कि ये भी एक शिक्षा हमको प्राप्त होती है और उनको रिस्पेक्टफुली फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो डिटेल्स अगर कुछ है, कुछ ठीक है, उसमें बदलाव अगर जरूरत है तो ठीक है, लाया जा सकता है, लेकिन प्रिंसिपल्स एज इट इज इंटैक्ट रहेंगे, ठीक है। तो अपने गुरु के आइडियाज़ को, प्रिंसिपल्स को, इंस्ट्रक्शंस को कभी भी ख़त्म नहीं करना चाहिए, नष्ट नहीं करना चाहिए। पाँव पे रखेंगे तो नष्ट हो जाएंगे ना, मिट जाएंगे, उनको हमेशा प्रिजर्व करके रखना चाहिए। यही कारण है प्रभुपाद जी के एक एक शब्द को सेव करके रखा गया है। इस्कॉन की जो टेप मिनिस्ट्री है, हर एक लेटर को, हर एक प्रभुपाद जी के लेक्चर को, हर एक कन्वर्सेशन को, सबको प्रिजर्व किया है, क्योंकि वो आचार्य के शब्द हैं, उनको प्रिजर्व करना है, ठीक है। और जो भी आइडियाज़ अगर हम प्रेजेंट करते हैं, आइडियाज़ जो भी, तो वो क्या है, कैसे हो सकते हैं, दे कैन बी इन लाइन विद द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर। कोई नया नहीं, अपना कोई नया नहीं, मुझको ऐसे लगता है कलयुग में तो 4 नियमों के द्वारा प्रचार नहीं हो सकता, थोड़ा कम कर देना चाहिए, 1/3 कर देना चाहिए, हाफ कर देना चाहिए। कुछ लोग ऐसा कहने लग जाते हैं, क्या ये तो बहुत ही पुराना तरीका है, या ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए। तो ये बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। तो इनोवेशन, इनोवेटिव आइडियाज़ ठीक है, उनका स्कोप है, लेकिन वो that should not be at the cost of replacement of the or removing the ideas or the principle of spiritual master। और इसके बाद थोड़ा सा वर्णन आता है, जब वहाँ पर नदी के इस साइड जब ऋषि मुनि हैं, दर्शन करते हैं भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जब इस प्रकार से चलते हुए, तो उनको क्या लगता है कि साक्षात ओमकार, जिस शब्द ध्वनि का वो उच्चारण कर रहे थे, वो स्वयं प्रकट हो गए हैं अपना रूप लेकर। तो ओम, ओमकार यानी ओम शब्द का उच्चारण किया जाता है। ओम शब्द 3 अक्षर से बना है, आ, उ और मा से। तो आ रिप्रेजेंट करता है भगवान राम को, यानी सुप्रीम लॉर्ड को। ऊ यानी ऊर्जा यानी शक्ति, भगवान शक्ति को रिप्रेजेंट करता है, यानी माता सीता को रिप्रेजेंट करता है। और माँ रिप्रेजेंट करता है स्पिरिचुअल मास्टर को, ठीक है। और इस प्रकार से तीनों चलते चलते एक स्थान पर शाम तक पहुंचते हैं और एक बैनियन ट्री, बरगद के पेड़ के नीचे विश्राम करते हैं। तो बरगद के पेड़ से एक बात याद आ गई मुझको कि जब भूया के स्थान से निकलने लगे थे, तब भगवान ने वहाँ पर बड़ का दूध मांगा था जटाएं बनाने के लिए, और उस स्थान से भगवान राम और लक्ष्मण ने अपनी जटाएं बना ली थी, पूर्ण रूप से साधु वेश धारण किया और फिर आगे स्थान तक आ गए। तो जब यहाँ पर इस स्थान तक पहुँचते हैं भगवान राम और अपना अयोध्या के विषय में थोड़ा सा चिंतन करने लगते हैं, तो उनको थोड़ा दुख का अनुभव होता है। विशेष रूप से माता कौशल्या की स्थिति के विषय में चिंतन करते हुए उनका दुख का अनुभव होता है, और सोचते हैं कि जब माता कौशल्या को सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी मेरी, मैं उनको छोड़कर चला आया। उनको कौशल्या की चिंता होने लगती है, किससे, कैकेयी से। अब सारा राजपाट कैकेयी के हाथ में होगा, तो कौशल्या की क्या
दशा करेगी इस बात की उनको बहुत चिंता होती है। और लक्ष्मण कहते हैं लक्ष्मण तुम तुरंत वापस चले जाओ और माता कौशल्या की रक्षा करो। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन हमको प्राप्त होता है। लक्ष्मण जब भगवान राम की ऐसी स्थिति को देखते हैं कि अब वो थोड़ा चिंताग्रसित होते हैं। लक्ष्मण अभी तक सेवक बनकर और एक पहरेदार बनकर उनकी सेवा करते आए थे, लेकिन यहाँ पर उनको आवश्यकता महसूस हुई कि थोड़ा काउंसलिंग करने की आवश्यकता है। तो उन्होंने भगवान राम की एक एज अ काउंसलर बनकर भी सेवा की। उन्होंने भगवान राम को समझाया, उनको बहुत अच्छे तरीके से बताया कि आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। माता कौशल्या पूर्ण रूप से सक्षम है किसी भी समस्या का सामना करने के लिए, ठीक है। और क्यों सक्षम है? क्योंकि वहाँ पर गुरुजन उपस्थित हैं अभी, वशिष्ठ मुनि और वामदेव जी, और इसके साथ साथ वहाँ पर माता सुमित्रा भी हैं और सुमंत्र जी भी होंगे। तो हमको किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और क्योंकि अब राजा दशरथ को माता केकई की सही मंशा का पता लग गया होगा, तो वो भी कौशल्या के साथ अब ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे या उचित उनके साथ व्यवहार करेंगे। तो इस प्रकार से भगवान राम को समझाते हैं। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट लेसन समझ में आता है कि जैसे भी सेवा करने की ज़रूरत हो वैसी सेवा करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। यहाँ पर तो देखा जाए तो लक्ष्मण जी ने अभी तक मीनियल या हम्बल सेवा कर रहे थे, तो ज़रूरत पड़ी तो ऐसे काउंसलर भी सेवा कर लिया, है ना। तो जनरली क्या होता है कि एज अ फ्रंट लाइन सेवा करने के लिए तो उत्साहित रहते हैं, मीनियल सेवा करने में थोड़ा सोच विचार करते हैं। तो दोनों ही सेवा करनी चाहिए। लक्ष्मण जी अपने माध्यम से हमको बता रहे हैं कि जैसी भी सेवा हो हमको वैसी ही सेवा करनी चाहिए, करने के लिए तत्पर कर लेना चाहिए। यानी क्या प्रिंसिपल है डू द नीडफुल। जो उस समय सबसे ज़्यादा आवश्यकता है वो सेवा करनी चाहिए। हर सर्विसेज को करने के लिए तत्पर रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए, चाहे वो फ्रंट लाइन सेवा हो, चाहे मीडियम सेवा हो, चाहे मुश्किल हो, चाहे आसान हो, चाहे फेवरेट हो, चाहे नापसंद हो, है ना, चाहे मुझको नफरत हो, वो सेवा करने के से। लेकिन अगर वो आवश्यकता है तो उस सेवा को करने में किसी भी प्रकार की झिझक नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये देखना चाहिए क्या इस सेवा की अभी आवश्यकता है और क्या इस सेवा को करने से भगवान राम प्रसन्न होंगे, क्या इस सेवा को करने से गुरु प्रसन्न होंगे। तो ये प्रश्न करना चाहिए। अगर मन में दुविधा हो मुझको ये सेवा करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तो ये पूछना चाहिए क्या ये सेवा करने से गुरु प्रसन्न होंगे, क्या ये सेवा करने से कृष्ण प्रसन्न होंगे, क्या एक्सपेक्ट करते हैं वो मुझसे कि अगर जो असली सेवक होगा वो सेवा करेगा, ये सेवा कर देगा या नहीं कर देगा। अगर इसका उत्तर हाँ है तो कर लेना चाहिए, और अगर कन्फ्यूज़न है तो प्रश्न कर लेना चाहिए, लेकिन नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। और हर सेवा को रेंडर करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसके साथ साथ जो एक इम्पॉर्टेंट लेसन और है, अब लक्ष्मण जी काउंसलर बन गए, तो काउंसलर बन के ऐसा नहीं है उन्होंने सारे किए, जो पहला था उसका अब जो इन्होंने मेरे साथ किया उसका क्या बोलते हैं बदला उतार लिया, मैं भी इनको आदेश देता हूँ, ये करता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है ना, कभी कोई वॉलंटियर होता है, कभी कोई टीम लीडर बन जाता है, तो अगली बार जो टीम लीडर बन गया अब इसको मजा सिखाएंगे। लक्ष्मण जी हमेशा अपनी स्थिति को याद रखें कि मेरी स्थिति हमेशा सेवक की है, हमेशा दास की है, और मेरा लक्ष्य भगवान को प्रसन्न करना है। तो अपने लक्ष्य को नहीं भूले, अपनी लिमिट को नहीं भूले, और अपनी लिमिट को कभी क्रॉस भी नहीं किया। सेवा जैसे भी किया हो, कोई भी सेवा किया हो, लेकिन अपनी लिमिट का ध्यान रखा, वैष्णव एटिकेट का हमेशा पालन किया, तो उसको कभी नहीं भूले। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर किसी को कोई लीडरशिप पोजीशन में दिया जाता है तो वो फिर गुरु के साथ ही बहस करने लग जाता है, तो उतना उचित नहीं है, या सीनियर्स के साथ भी बहस किया जाता है। भाई लीडरशिप पोजीशन दिया गया है सेवा करने के लिए, ना कि वो कहते हैं अपना रुबाब झाड़ने के लिए, है ना, इसलिए नहीं दिया जाता। ठीक है, तो रोल बदलते रहेंगे, गोल नहीं बदलना चाहिए।
ये महत्वपूर्ण शिक्षा है, लक्ष्मण जी हमको सिखा रहे हैं। वो अपने गोल से च्यूज नहीं हुए, जो भी रोल था उस हर रोल को उसमें सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहे, यानी वो फ्लेक्सिबल थे टू डू एनी काइंड ऑफ सर्विस, बट फर्म थे और फिक्स थे अपने और फोकस थे अपने गोल के प्रति। तो ये कुछ शिक्षाएं हमको आज के प्रसंग से प्राप्त होती हैं। इसके बाद वे लोग आगे जाते हैं और भारद्वाज मुनि जी के आश्रम में पहुंचते हैं। उसके बाद क्या होता है उसकी चर्चा हम कल करेंगे। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन, डाउट? हरे कृष्ण जी माता जी, हरे कृष्ण। क्लास से रिलेटेड तो नहीं है बट कल के फास्टिंग से रिलेटेड है कि मतलब एक्चुअली सुबह से मेरे मन में थॉट्स आ रहे थे कि जैसे कल फास्टिंग है, निर्जला है, इवनिंग है। जी जी। तो जब बिफोर मैरिज सिचुएशंस मेरे लिए फेवरेबल नहीं थी तो मैं थोड़ी सी डिटरमाइंड रहती थी कि मुझे फास्टिंग रखनी है इवनिंग तक, और साथ ही साथ घर पे कुछ ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती कि किचन में काम करना है और अब आफ्टर मैरिज सिचुएशन फेवरेबल है, घर पे सबको पता है कि यहाँ फास्टिंग होती है या फास्टिंग रखना है, तो वो ना डिटर्मिनेशन नहीं आ रही है कि शाम तक निर्जल रखना है। और दूसरा भक्तों का संग भी नहीं होगा, अदरवाइज हम टेम्पल चले जाते हैं, सब भक्त लोग होते हैं, तो एक संग रहता है तो साथ में एक शक्ति मिलती रहती है कि हम फास्टिंग रख पाएं। तो कल इस चीज़ को किस तरह से पालन करने का प्रयास करें कि फास्टिंग कंप्लीट हो पाए। बिल्कुल ठीक बात है माता जी। भक्तों का संग होता है तो बहुत आसान होता है हमारे लिए उनके संग में रहकर तपस्या कर लेना, लेकिन हम हो सकता है कि उनका फिजिकल रूप से संग ना कर पाएँ, लेकिन वैसे तो संग कर ही सकते हैं और उनसे प्रेरणा ले सकते हैं। कि बहुत से ऐसे भक्त हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं आप कि वह फास्टिंग रख रहे हैं, और उनसे बातचीत करके भी हमको प्रेरणा मिल सकता है। काफ़ी भक्तों से अगर आप बातचीत करेंगे तो हमको पता लगेगा। और जहाँ तक डिटर्मिनेशन की बात है फेवरेबल सर्कमस्टांसिस में, तो वो मेंटेन रहे तो मतलब अच्छा ही है। कभी कभी ठीक बात है, ऐसा होता है कि जब सर्कमस्टांसिस फेवरेबल नहीं होते व्यक्ति ज़्यादा डिटर्मिन हो जाता है, और फेवरेबल या इजी सर्कमस्टांसिस होते हैं तो व्यक्ति उसमें कंप्लेसेंट हो जाता है। तो ये बहुत कह सकते हैं अंडरस्टैंडेबल या स्वाभाविक सा नज़र आता है, लेकिन इसके लिए हम अगर उसकी ग्लोरीज को सुनते हैं, भक्तों का संग करते हैं, तो फिर हमारे को प्रेरणा प्राप्त होती है इसको आगे कंटिन्यू करने के लिए। और जहाँ तक प्रश्न है कि सेवाएं रहेंगी हमारे, या हमारे को और घर के कार्य इत्यादि करने हैं और उसमें उस स्थिति में हम कर पाएंगे, शरीर के अंदर उतनी शक्ति होगी कि नहीं होगी, तो ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है, पहले तो कोशिश यही करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है तो इसको फेजेस में डिवाइड करना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है तो हमको कुछ घंटे जल पर बिताने का प्रयास करना चाहिए, केवल जल पर। अगर उससे काम बीत जाता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। और अगर सिर्फ जल से काम नहीं बीतता तो कुछ जूस ले लेना चाहिए, कुछ घंटे उसमें निकल जाएंगे। और अगर उससे काम नहीं चलता तो हल्का फुल्का थोड़ा बहुत फल ले लेना चाहिए। तो अगर ऐसे करके हम कर सकते हैं, इसको फेजेस में करेंगे तो शायद बहुत ज़्यादा हमको दिक्कत नहीं आएगी। और ये बात समझना आसान है क्योंकि गर्मी बढ़ रही है, और अगर घर का कार्य करना होता है, विशेष रूप से किचन का कार्य करना होता है, वहाँ पर हीट होती है तो मुश्किल हो जाता है कई बार हमको करने के लिए। अगर ऐसी स्थिति में हम कर पाते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं कर पाते और हमारे लिए सेवा, भगवान के लिए भोग इत्यादि बनाना वो भी ज़रूरी है, तो उस सेवा के लिए अगर हमने वो त्याग किया है तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, इतनी बड़ी चिंता करने वाली बात नहीं है। तो ये देखना होगा कि हमारी सेवा बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कि अगर भगवान के लिए भोग इत्यादि बनाना है या घर में वरिष्ठ भक्त हैं
उनके लिए हमको बनाना है, और उसके लिए अगर त्याग करना भी पड़ेगा तो भी कोई बात नहीं। तो इनको फेजेस में हम करके देख सकते हैं, और भक्तों से बातचीत करके और साथ के और भक्त हैं उनसे बातचीत करके तो प्रेरणा हमको प्राप्त हो ही जाती है। अगर ऐसा लगे कभी कि मेरे को फास्ट ब्रेक करने की इच्छा हो रही है तो तुरंत ऐसे भक्त से बातचीत कर लेना चाहिए जो हमको प्रेरणा दे सकता है। फ़ोन इत्यादि पे भी हम बातचीत कर सकते हैं, तो हमको बताएंगे, इंस्पायर करेंगे, तो हम शायद उनकी बात कहकर हो सकता है 2-3 घंटे और निकल जाएं, फिर दोबारा दिक्कत आए तो दोबारा बात कर लें, तो इसी प्रकार से निकल जाएगा समय। जन्माष्टमी में थोड़ा ज़्यादा टेंशन होता है, रात के 12 बजे तक होता है, इसमें तो शाम के 5 बजे तक ही है। तो अगर आप प्रार्थना करेंगे और रात में ही प्रिपरेशन कर सकते हैं, इसके लिए रात में प्रिपरेशन करने के लिए थोड़ा सा अच्छी मात्रा में जल ले। रात को अन्न इतना ना लीजिए, क्योंकि हैवी फूड या अन्न रात में लिया जाएगा तो फिर अगले दिन फास्टिंग करने में थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये कुछ चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं अपने लिए, और एक दूसरे के लिए सभी भक्त लोग प्रार्थना कर सकते हैं ताकि एक दूसरे की को मदद कर पाएँ, प्रेरणा दे पाएँ, और नरसिंह देव जी की प्रसन्नता के लिए हम सब फास्टिंग कर पाएँ। मैं उम्मीद करता हूँ आपसे इस मदद मिली होगी। कुछ और क्वेश्चन, डाउट? तो एक प्रश्न यही आ रहा है कि अभिषेक, कल भगवान का नरसिंह देव जी का अभिषेक होगा, तो मैं जिस मंदिर में हूँ उस मंदिर में अभिषेक नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर डीटीज नहीं है। बाकी मंदिरों का मैं कह सकता, तो आप जिस जिन मंदिरों में हैं आप उसके चर्चा कर सकते हैं। मायापुर में जरूर होगा अभिषेक, इस बात की कह सकता हूँ क्योंकि नरसिंह देव जी के डीटीज वहाँ पर उपस्थित हैं। लोग आएंगे नहीं आएंगे इस बात का नहीं कह सकता, उनको आने दिया जाएगा इस बात का भी नहीं कह सकता, लेकिन अभिषेक जरूर होगा। ठीक है, हरे कृष्णा। लेट्स वाइंड अप। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जगत गुरु शील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे।